एक और बड़ी खबर है, कोटा से यह खबर है जहां पर आरवीपीएन में 56 लाख के फर्जीवाड़ा के मामले में रिटायर्ड अभियंताओं और कंपनी प्रतिनिधि सहित 4 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। सभी को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जीएसएस निर्माण में फर्जीवाड़ा कर निर्माण कंपनी को 56 लाख का भुगतान किया था। वर्ष 2007 में कोटा एसीबी ने यह कार्रवाई की थी। चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज समापन हो गया। ओटीएस सभागार में आयोजित समापन समारोह में बोलते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर सड़क दुर्घटनाओं के लिए एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने समारोह में किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी और परजीवी कह रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने तो सालों आंदोलन करके ही सत्ता हासिल की। राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ये लोग बजट में रोडवेज के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री से 10 लाख का सोना जब्त किया है। बताया जाता है कि शारजाह से यह यात्री सोना लेकर आया था। जयपुर के शहीद स्मारक पर तीसरे दिन भी पटवारियों का धरना जारी है। इससे पहले सरकार के साथ पटवारियों की दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। मरुधरा में पेट्रोल की कीमत ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। पहली बार यहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। राजधानी में बेरोजगार अभ्यर्थियों का धरना जारी है। राजधानी के 22 गोदाम क्षेत्र में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने पड़ाव डाल रखा है। बेरोजगार अभ्यर्थियों में ज्यादातर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग से जुड़े बेरोजगार अभ्यर्थी शामिल हैं। जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में राजस्थान मिल्ली काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मदरसों की चुनौतियां और उसके समाधान पर चर्चा की गई। जयपुर के भट्टा बस्ती में तैयार किए जा रहे राजीव आवास योजना के तहत फ्लैट का निर्माण कई सालों बाद भी पूरा नहीं हो सका है, जिसको लेकर आज मौके पर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर दौरा करने पहुंची। माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति के तहत प्रदेश कांग्रेस में विस्तार की कवायद चल रही है। प्रदेश कांग्रेस में कुछ नए जिलों और ब्लॉक्स का गठन किया जा सकता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरह के संकेत दिए हैं और इस संबंध में उनकी प्रदेश प्रभारी अजय माकन से भी चर्चा हुई है। चलिए अब देखते हैं कोटा की खबरें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा रामगंज मंडी रेलखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। कोटा के नेशनल हाईवे 27 पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने टोल प्लाजा में टक्कर मार दी, जिससे प्लाजा का कैबिन उखड़ गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में टोल प्लाजा कर्मचारी बाल बाल बच गए। कोटा के बोरखेड़ा में एक मोबाइल की दुकान से चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर ग्राहक बनकर दुकान में आता है और दुकानदार का ध्यान भटकाकर एक मोबाइल फोन अपनी जेब में रख लेता है। कोटा में ट्रक चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। यहां नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग के अधिकारी कागजात के नाम पर वसूली में जुटे हैं। वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में कार ड्राइव कर रही महिला ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के रथ ककरा के पास भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। कोटा में कार ड्राइव कर रही महिला ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। कोटा में रावतभाटा रथ कांकड़ा के बीच एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के केशवराय पाटन इलाके में कार्यरत 2 आशा सहयोगिनियों की असली उम्र भले ही 28 साल है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने रिकॉर्ड में दोनों का गलत जन्म तिथि दर्ज कर दिया है और दोनों की उम्र 60 साल मानते हुए सेवानिवृत्ति भी दे दी है। कोटा के स्टेशन इलाके में चलती बाइक में स्पार्किंग की वजह से आग लग गई। बाइक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोटा के 17 वर्षीय डॉक्टर पुत्र
कुशाग्र एक म्यूजिक वीडियो में गीत संगीत के साथ एक्टिंग का हुनर बिखेरकर कोटा को गौरवान्वित कर रहा है। 12 वर्ष की उम्र से ही लिखने और गाने के हुनर को बिखेरने वाले कुशाग्र के वीडियो की शूटिंग कोटा और उदयपुर में हुई, जो लोगों को बेहद पसंद आ रही है। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। अमरपुरा के पास एक पेड़ गिरा, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उदयपुर में सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ। नगर निगम स्थित सभागार में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर चेतन देवड़ा शामिल हुए। उदयपुर में अदालत के फैसले के बाद एक मकान मालिक को उसका खोया हुआ हक मिल गया। कोर्ट के फैसले के बाद मकान को खाली कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ अमीन मौके पर पहुंचे और ढोल बजाकर आगाह करते हुए मकान को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। उदयपुर में बाल श्रम को रोकने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस विभाग की विशेष किशोर इकाई के अधिकारी, एनजीओ, बाल कल्याण बोर्ड के सदस्य और यूनिसेफ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के भुसावर गांव में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के नदबई में संदिग्ध हालत में वनपाल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक कुम्हेर थाना के गांव बिरहरू का रहने वाला था। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार आरोपी जुम्मे खां मारपीट के मामले में फरार था। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में लोगों ने चोरी के शक में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने पहले युवक की पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इस बीच पुलिस के एक जवान ने सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए सराहनीय पहल की। टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने के बाद कई लोगों को भारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के लुधावई टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले गाड़ी चालकों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भरतपुर के श्री ब्राह्मण धर्मशाला में अखिल भारतीय साहित्य मंच की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के कवियों का सम्मान किया गया। समारोह में कवियों ने काव्य पाठ भी किया। भरतपुर के स्थापना दिवस पर सेहत के संदेश के साथ महाराजा सूरजमल स्मारक से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी देवेंद्र विश्नोई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर के नदबई में कोरोना वैक्सीन केंद्र का एसडीएम हेमराज गुर्जर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए कर्मचारियों से जानकारी ली और मास्क का उपयोग करने को कहा। भरतपुर के नदबई सीएचसी में एक दिवसीय निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क इलाज के साथ दवाई वितरित की गई। बीकानेर की खबरें अब देखते हैं। बीकानेर बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने बताया कि बीकानेर संभाग में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में शिक्षकों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर ब्लॉक में 5 अलग अलग सेंटर बनाए गए। बीकानेर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के रावला सड़क मार्ग पर आज 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए। बीकानेर के तोलियासर गांव में आज जोहड़ पाइतन की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण को हटवाया। बीकानेर बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के खाजूवाला में शिक्षकों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। बीकानेर आए राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष मेघराज पवार का आज सर्किट हाउस में कर्मचारियों ने स्वागत किया। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के ख्वाजा की दरगाह पर आज सीएम अशोक गहलोत की ओर से चादर पेश की गई। राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानो खान बुधवाली ने सीएम की ओर से चादर पेश किए और मौके पर सीएम का संदेश पढ़ा। अजमेर में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और प्रतिपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में चादर पेश की गई। दरगाह कमेटी सदस्य अब्दुल फारूक आजम ने यह चादर पेश की। प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा ने गरीब नवाज की बारगाह में अमन चैन शांति की दुआ मांगते हुए चादर पेश की। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी ने मखमली चादर पेश की और अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर के एक शादी समारोह में जमकर हथियारों की नुमाइश हुई। वहीं शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर के आदर्श नगर में कल रात बदमाशों ने कैनरा बैंक के एटीएम को उखाड़कर गाड़ी में लाद कर ले गए, जिसके बाद आज उसका मलबा किशनगढ़ इलाके के जंगलों में मिला। जयपुर में पटवार संघ की रैली में पुलिस लाठीचार्ज का संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ
कार्रवाई की मांग की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।